चलो गाइस, आपको V8 सुनाते हैं टनल में कैसा साउंड करता है। रेडी हो? तो अभी हमने इसको स्पोर्ट्स प्लस पे डाल दिया, एक गियर छोटा करेंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट रीच मनाली। अब यहाँ रिफ्यूल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हाफ टैंक हो गया था। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने जो सीमेंट के बोरे लगा रखे हैं ना, यहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा वो हुआ है लैंडस्लाइड। अरे ये क्या चल रहा है भाई? देखते हैं अब एग्जैक्टली 100 लीटर में कितनी चलती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। गाइस बारिश हो रही है यार, अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं मनाली। मनाली होने वाला है एक गाने का शूट अमित पाजी के। तो अमित पाजी ऑलरेडी पहुंच गए अपनी टीम के साथ और हम यहाँ से जा रहे हैं। और पीछे देखो, हम ना अराबा की गुडीज़ लेके जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी यू नो टू शोकेस योर ब्रांड एंड टू डू द राइट ब्रांडिंग। तो अगर आपके पास भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, आप अपने ब्रांड के लिए ये एक्सपोजर ऐड करने के लिए ये कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने ब्रांड से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, लेट्स से हमारे अराबा के अंदर कॉफ़ी मग है, बर्गर का वो है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स और अलॉन्ग विद जो उसकी टी शर्ट्स हैं, जिस पे भी आपकी ब्रांडिंग नज़र आ रही है, तो आप इसको कहीं ना कहीं ऐड करवा सकते हैं। ये जो है ना, ये ऑर्गेनिकली हेल्प करती है आपके ब्रांड को ग्रो कराने की। नहीं यही बंदा है, बाकी तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो चलो ओके। हाँ भाई, तो अभी इसको रिफ्यूल भी कराना है। भाई क्या कर रहे हो यार? व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई? हम भी ब्लॉग करेंगे। अरे ब्लॉग छोड़ो, तुम कुछ नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली दीज ऑल स्टेप्स विल ऐड अ गुड ब्रांडिंग टू योर ब्रांड। और आई एम श्योर यू नो दिस इज सर्टनली हेल्पिंग यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू ग्रो योर ब्रांड। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो आपके ब्रांड से रिलेटेड अपडेट्स होती है ना, तो आप जितना उसके लिए वोकल होगे, उतना ही कम्युनिकेशन डेवलप होगा आपका और आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स का, जो कि हेल्प करेगा वो ग्रो करने में। भाई बारिश हो गई, नो स्टॉपिंग। अब तो भाई एक बारी मैं निकल गया, उसके बाद मैं नहीं वापस जाता। चार्जर रह गया प्लीज। डजंट मैटर, आई नेवर टेक अ यू टर्न। मैं यही गाड़ी रोक लूंगा। नेवर टेक अ यू टर्न, नो यू टर्न्स इन द लाइफ। भाई बाईपास पे इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, और देखो जाम का ना रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी देखा मैंने, तो यहाँ देख रहे हो आप, ऊपर ना हाइट बैरियर लगाया हुआ एक, ये नज़र आ रहा होगा आपको लोगों को। देखो ये रहा हाइट बैरियर। तो इस वजह से लोग जो टेम्पू लेके आ रहे हैं, जिन्होंने ओवर वो कर रखा है, हाइट बढ़ा रखी है, तो उनको वापस लेना पड़ रहा है। वो आते हैं पहले रॉन्ग साइड, मतलब रॉन्ग साइड वापस जाते हैं फिर वो। तो इस चक्कर में ना जाम फालतू का लगा। एंड देन द रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड। अभी देखना गड्ढे एक बार देख तो लो। ये तो अच्छा हुआ हम जी वैगन पे आए भाई। ऑफ रोडिंग हो रही है पिछले 10 मिनट से। हाँ भाई, लिटरली ऑफ रोडिंग ही हो रही है। ये देखो भाई, हम मैक्लेरन लेकर कंधों पे जाती कंधों पे जाती है लिटरली। ये देखो भाई, सामने वाली वैन के साथ अंदाज़ा लगा सकते हो आप। ये हमारी जी वैगन ओवर हाइटेड नहीं है, डोंट वरी। हाँ, इसके ऊपर रेलिंग नहीं लगे हुए। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ से वहाँ जाने की। वैसे ही करते हैं भाई, गूगल को ही फॉलो करते हैं। गूगल गलत नहीं बताता। ओ भाई भाई गड्ढों का लेवल ही अलग है। थोड़ी सी बारिश नहीं हुई तो बस भाई। नहीं चलो, बारिश होना तो चलो ठीक है। गड्ढे तो पहले के बने हुए हैं, ये ठीक नहीं हुए। बारिश में ज़्यादा फील देते हैं गड्ढे में से, मैं सही बता रहा हूँ। तो भाई अराबा की ब्रांडिंग नज़र आ रही है ना, इसीलिए कराई थी मैंने कि आप लोग रोज़ अराबा देखो जब भी हम ट्रैवलिंग पे निकले। भाई आगे फिर जाम लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है जाम लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। पेट्रोल भी डलवाना है गाड़ी में। भाई मैं कभी लाइफ टाइम में यहाँ कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ और शायद दोबारा आऊँगा भी नहीं। लोग सुनते भी नहीं भाई। 3 बार ही हॉर्न मारा मैंने। फ्रेंड्स की लोकेशन तो
15 मिनट दिखा रहा है यहाँ। प्रिंस को बोल देना इधर ही आ जाए भाई, उसको बोल तू इधर आ जा आप। क्योंकि जहाँ पे वो है ना वहाँ पे भी जाम ही है बहुत तगड़ा, जो मेन पुश था रोड का। हाँ तो उसको बोल दे भाई आगे आ जाए। तो गाइस रिफ्यूल करा रहे हैं यहाँ से, टैंक फुल करा के निकलेंगे। अब देखते हैं इनका ऑटो कट काम करता है नहीं करता। कितने का फ्यूल आना चाहिए वैसे? दिल्ली में ना प्राइस स्टेबल है, काफ़ी टाइम से स्टेबल चल रहा है। 100 लीटर तो आना चाहिए, 10 लीटर तो था ही। तो गाइस अलावा की टी शर्ट्स भी, मतलब स्वेट शर्ट्स भी आ गई, ये भी आ गया, लेकिन ये जाने से मना कर रहा है गाइस, पता है। अब ये कोई भी इवेंट पे बुलाएगा मैं भी आऊंगा। हाँ। और क्या भाई, तूने भी लास्ट मोमेंट में बताया था भाई। ब्लिंकिट बना इसलिए लास्ट मोमेंट वाले पे। ओके गाइस, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी क्या? बढ़िया 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 खिंच के आए हो। लो चलो ठीक है। नहीं भाई चल क्यों नहीं रहा? थोड़ी बर्फ पैक करा लेना मेरे लिए, थोड़ी बर्फ पैक करा लेना। अभी ब्लिंकिट कर देता हूँ। ओके जी, हैप्पी जर्नी। ओके भाई। गाइस पेट्रोल आया है 9222.84 का, और जो कि आया है 92 लीटर के करीब। यस यू हर्ड इट राइट भाई। ये क्या हो गया अचानक से? अच्छा ऐसा क्या था भाई उसकी मोपेड में? एकदम ही ब्लाइंड स्पॉट बना दिया था भाई 360 डिग्री कैमरा में। तो एक बार ट्रिप मीटर इसका ना वो कर लेते हैं, सारा रीसेट कर लेते हैं। और ये कर दिया रीसेट। देखते हैं अब एग्जैक्टली 100 लीटर में कितनी चलती है गाड़ी। वैसे अगर कहीं रिफिल कराया तो भी रिफ्यूल कराया, बिकॉज जिस जगह हमें जाना वहाँ पे गाड़ी आई बिलीव एक रिफ्यूल तो मांगेगी। और अभी हमारे को वो भी कराना है, फास्ट टैग का रिचार्ज भी। भाई मैं तो सोच रहा हूँ इस पे ना वो करवा लूँ 3,000 वाला, एनुअल वाला ही ज़्यादा बेटर है। एक बार देखता हूँ ऑप्शन, अगर पार्क प्लस में आता है ना तो देखते हैं। गाइस फर्स्ट ब्रेक ले लिया और यहाँ करने वाले हैं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ड्राइव थ्रू से ऑर्डर। बारिश, मौसम ज़बरदस्त हो रहा है और साथ में ब्लैक कॉफ़ी पीनी तो बनती है। मसाला चाय कब से ये देने लगे मैकडॉनल्ड्स वाले? मैम 2 मसाला चाय। एक चिकन में ग्रिल कर दीजिए मैम। मैम ये चाय भी देते हैं कुछ लोग, ऑस्ट्रेलिया से आए कह रहे हैं वहाँ पे चाय मिलती है। चाय मिलती है, बाकी कॉफी है। कॉफ़ी है ना खाली बस एक? हाँ अच्छा मैम, मैं बोल रहा था कि एक आप अमेरिकानो कर देना, कॉम्बो में चला जाएगा उसके। तब तक गाइस आपसे बात कर ली जाए, मेटा भी चार्जिंग को लगा लेते हैं। प्रिंस देखिए कैसा ना मेटा, उसको लगा देते हैं रेबन मेटा को चार्जिंग पे। मीनवाइल हमारा ऑर्डर आने वाला है भाई। वैसे मैकडी वालों का सिस्टम बहुत सही है, फोकस बड़ा क्लियर है इनका। बर्गर, नो सैंडविचेस ऑल्सो भाई। सोच क्या ब्रेड का लफड़ा ही नहीं करना। वैसे तो बर्गर और ब्रेड में कोई फ़र्क नहीं है, सेम थिंग, और पीपल डोंट रीड सेम थिंग। कई जगह तो इसको सैंडविच ही बोला जाता है ना? किस कंट्री में बोला जाता है? आई थिंक टर्की में बोला जाता है। हाँ इट्स अ ब्रेड, बट दे हैव अ टर्किश ब्रेड ना, वो तो डिफरेंट हो गई पूरी। पिटा, टर्किश ब्रेड, लेबनीज ब्रेड, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स। सारडो ब्रेड इज द बेस्ट। तो खट्टे आटे का हो गया ना, बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो इसलिए पचाने में इजी होती है, इट इज़ इजी टू डाइजेस्ट। सो गाइस आप लोगों का क्या ओपिनियन है? बेकरी भी इन हाउस ही होनी चाहिए ना? अभी तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं भाई। बेक हाउस अपना हो जाए, होए करेंगे, स्पेशलिटी विल बी देन। बट चक्कर वही है, उसके लिए पहले ना बहुत सारे कैफ़े खुल जाए, तब आप भी यही करना। अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स होंगे विद इन अ पेरीमीटर ऑफ 100 किलोमीटर, तभी आप बेकरी डालो। भाई ये पर्टिकुलर आवर्स जो है ना, मतलब ट्रस्ट मी यू नो वेरी मेस्मराइजिंग, गोल्डन आवर्स कहते हैं इन्हें। देखो चेक करो भाई। और जब ये ना नसीब होते हैं, मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। और साथ में जब यू नो यू ड्राइविंग सच अ बीस्ट ऑन दिस हाईवे, और क्या चाहिए। एनीवेज यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन का जो अभी टाइमिंग्स हैं
वो 5 घंटे 29 मिनट और है। एंड किलोमीटर जो है 256 है। अभी मैंने यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाया है, तो ना मुझे अभी स्टीयरिंग को हाथ लगाना पड़ रहा है, हाथ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद नज करना पड़ता है ताकि ये लेन फॉलो करता रहे। तो इसमें मैंने अभी लेन असिस्ट ऑफ़ किया हुआ है, बट मैंने एक्टिव स्टीयरिंग व्हील ऑन किया हुआ है। तो एक्टिव स्टीयरिंग व्हील जो है ना वो दोनों लेन्स को फॉलो करता है, बट जब लेन असिस्ट आता है तो उस सिचुएशन में पता है क्या होता है कि जब भी आप लेन चेंज करते हो ना तो स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेंटेन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर बिकॉज यहाँ पे यही अलाउड है। एंड बीच बीच में जब पैच मिलेगा तो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। आई एम श्योर आप भी करते हो। तो ये गोल्डन आवर जो अभी मेरे चेहरे पे बढ़ रहे हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक यू शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। अभी फ़िलहाल प्लेन रास्ता है, फिर पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। मैं ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 1-1.25 घंटे से कोई ढंग की जगह ही नहीं आ रही। देखते हैं, आई एम श्योर इस वाले हाईवे पे कुछ ना कुछ बढ़िया खुला होगा। ट्रैफिक कम है, बट अप्रोच जो इस पर्टिकुलर हाईवे की है ना, विच इज़ 205A, ये बहुत ही ख़राब है। मतलब अप्रोच की जो रोड है वो बहुत ही ख़राब थी, बट ठीक है। ये कुराली बाईपास वाला रोड है और यहीं खरड़ और फतेहगढ़ वाला रास्ता लगता है। कुराली बाईपास वाला शुरू का जो पैच है ना वो बहुत ही ख़राब है, बाकी रेस्ट इज़ अमेजिंग। भाई ऐसा खतरनाक कट पहली बार देख रहा हूँ मैं। लिटरली पहले तो नज़र नहीं आ रहा था ये कट, दूसरा जब अप्रोच आया एकदम ही शार्प था भाई। कई लोग तो मिस कर जाएंगे और आगे चले जाएंगे अगर उन्होंने मैप पहले ना देखा हो। उनको ये लगेगा शायद फ्लाईओवर नीचे उतरो। भाई फ्लाईओवर के बिल्कुल एडजेसेंट कट निकाल दिया। कोई नहीं, चलता है भाई, चलता है। चलो जी, अब हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ चिंतापूर्णी धर्मशाला रोड, खरड़। तो यहाँ से अनदर 5 आवर लगेंगे हमारे को। भाई पिछले 4 घंटे से लगातार गाड़ी चल रही है, तो आई थिंक ये भी ब्रेक डिजर्व करती है और हम भी ब्रेक डिजर्व करते हैं। हम रुके हैं यहाँ पे ट्रू ब्रू कॉफ़ी, अ टेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अ टेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। I am really good, Richa. How are you? तो भाई यहाँ पे सो दे हैव वेज बर्गर, कोल्ड सैंडविचेस एंड चॉकलेट ब्राउनी। बाकी भाई अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। बाकी एम्बियंस अच्छा बना हुआ। देखो भाई गाड़ी तो कर दी वहाँ पे पार्क, और ये कैफ़े है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सोल्ड आउट पड़ी हैं। इनका ये ब्राउनी है, आई बिलीव ये शायद डेली बेक कर रहे हैं तो इसलिए लिमिटेड आइटम्स आ रही हैं। ये बड़ा पाव भी रखते हो? खड़ा, अच्छा सब कुछ है। तो मेरे को लग रहा है शायद हम गलत आवर्स पे पहुँचे हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इट्स ऑलवेज अ कॉफ़ी टाइम। वैसे पूरे हाईवे पे कुछ है नहीं ढंग का, यही देखा था तो यहाँ गाड़ी लगा दी थी हमने। आप आते हो तो यू कैन हैव कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी पी के बताऊँगा कि कॉफ़ी बढ़िया है या नहीं। ये इनका भाई 49 वाला बर्गर है, इतना गर्म करा के एक बारी में खाए या नहीं खाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कॉफ़ी बढ़िया आएगी, बट इट वाज जस्ट ओके। तो गाइस यहाँ पे ना जो फोकस था ना वो था सस्ता कैसे सर्व किया जाए, बट बर्गर की क्वालिटी वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। नेवर माइंड, चलता रहता है। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं एंड मीटिंग करनी थी वो कर ली है। अब आगे से कुछ उठा लेंगे भाई खाने के लिए, अगर भूख लगी तो। फिलहाल तो अभी इट इज़ फाइन, वी कैन सर्वाइव। गाइस हमने यहाँ ना एक छोटा सा ब्रेक लिया डोसा प्लाजा पे, साथ में बरसता है। गाड़ी कर दी वहाँ पे पार्क। भाई गया वॉशरूम के लिए, बस डोसा में भाई नूडल्स भी बिक रहे हैं, सब कुछ ही बिक रहे हैं, नॉट जस्ट डोसास। ये भी इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। लो जी आ गई अपनी पोडी इडली, क्या कमाल की लग रही है भाई। लेट मी टेक अ बाइट और बताता हूँ कैसी है। सांभर इतना बढ़िया नहीं लग रहा फिर भी। इडली ठीक है, सांभर इज़ नॉट दैट ग्रेट। भाई कॉफ़ी उठा लिया बरिस्ता से। पुरानी वाली कॉफ़ी तो बेकार थी और यहाँ पे डबल ग्लास करवाया, लेकिन फिर भी टपक रही हाथ में। अनदर वन,
भाई बहुत सारी टनल्स आ रही हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है 60 और हम चल रहे हैं 61 पे। आई थिंक इतना तो एक्सेप्टेबल है। बाकी क्लियर आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा वो कम कर देते हैं आईएसओ, अब आपको बेटर नज़र आ रहा होगा। बट इन टनल्स में वेंटिलेशन सिस्टम बढ़िया काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं धुंधलापन नज़र आता है। फिर भी पक्के लगे हुए हैं चल पिछले रहा है। वाले में तो लगे तो उसमें भी हुआ भाई। इतना मज़ा आ रहा है ना इस गाड़ी को यहाँ पे चला के, और ऊपर से V8 की जो साउंड है ना, ओहो। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रोड क्लियर आने दो। बट यहाँ पे इतनी सारी लैंडस्लाइड हो रखी है, एक तरफ का तो रास्ता ही बंद हो रखा है। बीच बीच में ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे रोड पूरी बंद कर दी है, मतलब ओनली वन पैसेज इज ओपन। और आई थिंक सड़क की एज होगी यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने जो सीमेंट के बोरे लगा रखे हैं ना, यहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा वो हुआ है लैंडस्लाइड। और इधर देख रहे हो रोड एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से कुछ फ्लाईओवर निकालेंगे, टनल सीधा खोलने को तो मैक्सिमम टनल्स ही बना रहे हैं अभी। यहाँ पे सुपर कार ले जानी मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे फ्लैट बेड पे लेके आएंगे सुपर कार। पर रात की ड्राइविंग ज़्यादा बेटर रहती है हिल्स में, बिकॉज आपको कर्व्स पे ना लाइट पता चल जाती है। कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, उसकी लाइट आ जाती है। यही दिन में आपको वो व्हीकल बिल्कुल एंड स्पॉट पे नज़र आती है। अब जितने भी कर्व्स आ रहे हैं ना, इन पे पहले से ही लाइट आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है सम व्हीकल इज अप्रोचिंग। और भाई इसकी लाइट्स तो वैसे भी बहुत कमाल की है। जैसे जैसे रोड ट्विस्ट हो रही है ना, वैसे वैसे लाइट भी बेंड कर देती है। तो कितने लोग रात को चलाना पसंद करते हैं ड्राइविंग, मतलब पहाड़ों में, कंपेयर टू डे? कमेंट करके बताना। बट रात को ट्रैफिक भी कम है कंपेयर टू डे लाइट ट्रैफिक, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, ट्रक व्रक जो है ना, वो थोड़े से स्लो चलते हैं, हैवी वाले, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्लो चलना पड़ता है। तो गाइस ऑलमोस्ट रीच मनाली। अब यहाँ रिफ्यूल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हाफ टैंक हो गया था, और आई थिंक ऊपर फिर पता नहीं पेट्रोल मिलता नहीं मिलता। 95 तो यहाँ से भरवा लेते हैं। यहाँ का प्राइसिंग है 2 रुपये का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 101.85। बाकी अभी तक हमने चलाई है गाड़ी 425 किलोमीटर, एवरेज आई है हमारी 8.3 की, और एवरेज स्पीड आई है 59 की। बहुत ही बढ़िया दी है भाई एवरेज ओवरऑल, वरना कभी कभी ये एवरेज देती है 1 या 2 की। भाई रोड की कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो कितने लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, पर रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब हर थोड़ी देर के पैच के बाद रोड पे गड्ढे ही गड्ढे। चलो गाइस, आपको V8 सुनाते हैं टनल में कैसा साउंड करता है। रेडी हो? तो अभी हमने इसको स्पोर्ट्स प्लस पे डाल दिया। एक गियर छोटा करेंगे, क्या बात, क्या बात है। आई होप सुनाई दे रहा हूँ। ओ भाई, हवा बहुत तेज चल रही है, मज़ा आ गया भाई। ये टनल बहुत बढ़िया था। वाइट जो खुशी आती ना चेहरे पे ऐसे जब V8 दबाते हैं भाई साहब, and you put that throttle, ओहो मज़ा आया था। कभी कभी कर देंगे तो मज़ा आता है, स्पेशली जब ये मौका मिले तो। अरे पूरा बाहर गूंज रहा होगा। फिर एक टनल और आती है, 1 more टनल। भाई जो करंट है ना इंजन का, फुल वाइब्रेशन दे रहा है। आई डोंट नो वहाँ से कितनी फील आ रही होगी, बट यहाँ पे तो ज़बरदस्त फील है। आई विश आई कुड ब्रिंग माई अदर कार्स ओवर हियर, मज़ा आया था।
बट दिस इज ऑल्सो गुड। 600 घोड़े। तो गाइस डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन रह गया है 63। 11:30 बजे पहुंच गए भाई हम। 2 बजे निकले तो उस हिसाब से तो बहुत सही टाइम पे पहुंच गए। रुके भी हैं हम 1-2 बारी। हाँ 2 बारी तो रुके हैं, अभी शायद 1 बारी फिर रुक जाएंगे क्योंकि मिस्टर विशाल को खाना खाना है। इनके लिए वहाँ खाना बचा नहीं है, मेरे तो खाना है भाई वहाँ। एंजॉय करो V8। तो गाइस हम ना पहुँचने वाले हैं, डिस्टेंस सिर्फ 14 किलोमीटर है बट बिल्कुल सुनसान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम परफेक्ट टाइम पे आए। 1% भी ट्रैफिक नहीं मिला टुवर्ड्स मनाली, और बिल्कुल इस टाइम ऐसा सुनसान है। बट इस चीज़ का बेनिफिट है कि हम टाइमली पहुंच रहे हैं और स्पीड अच्छी खासी मेंटेन कर पा रहे हैं भाई। अभी भी हमारी स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। रोड अगर और थोड़ी सी अच्छी होती तो शायद और स्पीड बढ़िया हो जाती, बट ठीक है यू नो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम था आने के लिए। तो गाइस एक ना पर्ची मिली है, देख रहे हो, इसमें गाड़ी का नंबर लिखवाया है। अब ये पर्ची के हमारे को लगे 200 रुपये। और यहाँ पे ना जब भी आप आओगे अपनी गाड़ी लेके, पहले आपसे पूछा जाएगा कितने सीटर गाड़ी है। अगर आपकी गाड़ी 4-5 सीटर से ऊपर होगी तो दे विल चार्ज यू मोर। हमारे से 200 रुपये लिए। और ये जो पर्ची है वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए। बट उसने ये बोला कि अगर आप 7 दिन ऊपर रहोगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, और वापसी जाएंगे तो पूछेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा हम कब गए यहाँ से। थोड़ा लॉजिकल समझ में नहीं आया, बट चलो ठीक है। अब हमारे 7 दिन की पर्ची कट चुकी है, इसमें हमने 200 रुपये टैक्स पे कर दिया। और 200 से अगर 100 करवाना है तो 2 सीटर पे आ जाओ। हाँ अगर 200 से 100 रुपये कराना है तो 2 व्हीलर लेके आना। शायद 2 व्हीलर का तो पैसे भी ना काटेंगे। नहीं तो हाँ वरना इलेक्ट्रिक कार लेके आना 2 सीटर वाली, हाँ। शायद उसके पैसे कम लगे। पूछना पड़ेगा, ये तो नहीं पूछा, अगली बार पूछेंगे। एनीवेज बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई दे वांट टू सी दी डैशबोर्ड। तो अभी आपको जितनी भी वीडियोस आगे आएंगे वो सब डैशबोर्ड के हिसाब से आएंगे, ताकि आप इसका ब्यूटीफुल डैशबोर्ड एंजॉय कर सको, कंसोल एंजॉय कर सको, स्टीयरिंग एंजॉय कर सको, फील ले सको, मैनिफेस्ट कर सको। और ये लो भाई कैसा लग रहा है, कैसी फील आ रही है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहुँचने वाले हैं वैसे, 6.5 किलोमीटर रह गया लगभग, और अराइवल टाइम जो है वो 11:30 का है। मतलब हम टाइम से पहुंच गए यार, अच्छी बात है यू नो। गुड ड्राइविंग। बट आज ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, एंड दिस इज़ द लो सीजन, ये बताया हमारे को। और आप भी इस टाइम ही आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, छुट्टी तो मनानी है। पीसफुली मनाओगे तो और मज़ा आएगा। खाली खाली है सब कुछ खाली है। बढ़िया लग रहा है भाई, अपनी गाड़ी अकेली चल रही है यहाँ पे, क्या मस्त मज़ा आएगा। और सड़क थोड़ी सी अब खाली थी तो सड़कें ही ठीक करा देते, मज़ा आ जाता। और अब भाई अनाउंसमेंट बंद ही नहीं हो रही, मैं बंद करता हूँ फिर चालू हो जाती है। देखना पड़ेगा, कुछ एरर आ गया इसमें। तो गाइस टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया है 6 डिग्री पे, और डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन रह गया ओनली 500 मीटर, देख सकते हो आप। तो टाइमली पहुँच गए हैं। बाकी लेट्स सी, अभी चल के पूरी टीम से मिलते हैं और कल का एजेंडा बता देंगे कल का, और साथ के साथ आपको देते हैं रूम टूर। तो भाई ये मेन हम मनाली के अंदर चल रहे हैं, मेन मनाली के अंदर। ओ भाई मज़ा आ रहा है यार जी वैगन चला के ना इस जगह पे स्पेशली, क्योंकि इन सब गलियों में ना दिन में यहाँ गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मज़ा आ रहा है। तो ओनली 1 मिनट 300 मीटर्स टू गो। तो मिस्टर विशाल 5-6 महीने बाद आए हैं। 5-6 साल बाद 5-6 साल बाद 6 साल बाद आए। तो गाइस ये रहा हमारा रिजॉर्ट, और यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब ये रास्ता है, देखो गाइस, क्या बात है भाई, फैंसी रिजॉर्ट है, बिल्कुल फैंसी। तो गाइस फाइनली रीच्ड, और टोटल टाइम लगा 8 आवर 41 मिनट्स फ्रॉम जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था, और मान लो और उसमें हाफ एन आवर ऐड कर लो, एंड 56 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आई है। और गाड़ी ने दिया है 8.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, विच इज़ वेरी गुड।
चलो गाइस लगेज निकालते हैं फिर आपको रूम टूर देते हैं। सो गाइस अभी तो बाद में आपको ना होटल का टूर देंगे, अभी पहले अमित भाई से मिलवाते हैं, देखते हैं इतनी रात को क्या कर रहे हैं। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12। देखो बाकी ये रिसेप्शन है, सब वुडन फ्लोरिंग हो रखी है। ये देखो क्या हाल है भाई। अरे ये क्या चल रहा है भाई? Shit. वो तो ठीक है भाई। देख लो ये हाल सत्यम भाई ने इंट्रोडक्शन क्या दिया, मैं कहा पाजी कहाँ है, कह रहे बाथरूम में बाल कटवा रहे हैं। अगले सवाल तो पूछो क्या था, कह रहे कहाँ के। पाजी देखो ये सवाल सही नहीं है पाजी मैं चलो एक किस्सा सुनाता आपको ना, वो किस्सा बड़ा रिलेटेबल होगा। ताज में ना गया, वहाँ पे वॉशरूम में गया, ठीक है भाई जिप खोली, अभी स्टार्ट ही किया था, साथ में एक बंदा आया, उसने ऐसे देखा पहले, फिर दोबारा देखा, कह रहा सर बिग फैन। नहीं वो याद है अभी आगे का तो कितना कीर्तन का। अब मैं ऐसे लगा, अच्छा थैंक यू, कह रहा सर एक सेल्फी। तो मैंने पता नहीं कितनी बार डिनर करना पड़ेगा अब। ये देखो भाई स्पेशली यहाँ पे फ्रेश घर से बन के आया है। ये लोग भी परेशान है कि भाई आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड, फिर भी सर्विस क्यों किया जा रहा है? आउटसाइड फूड अलाउड है? हाँ जी अलाउड है? इतना तो चलता है सर। इतना चलता है? ठीक है भाई, कल अगली बार टिफिन लेके आएंगे पूरा। आपको परेशान करने आए सर।